एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। रामू अपना घर चलाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुनकर बाजार में बेचता था। रामू एक बहुत ही गरीब आदमी था जिसके पास खेत नहीं थे। उसके पास सिर्फ उसका एक घर था। इसलिए रामू अपने घर के छत में खेती करता था, जिससे कि रामू का घर चल जाता है। एक दिन रामू जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। रात का समय था। जब रामू कुछ देर आगे बढ़ जाता है, तब रामू के आंखों में कुछ चमकता है। जब रामू सामने जाकर देखता है, तो वो देखता है कि जमीन पर एक बीज गिरी हुई है जो बहुत चमक रही है। ये देखकर रामू चौंक जाता है और कहता है, देखने में तो ये मामूली सा बीज लग रहा है, फिर ये इतना क्यों चमक रहा है? कोई बात नहीं, अगर ये एक बीज है तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और अपने घर के छत में लगा दूंगा। हाँ, यही ठीक होगा। इतना बोलकर रामू उस बीज को ले लेता है और वहां से सीधे अपने घर जाता है। रामू अपने घर पहुंचकर अपने घर के छत में जाता है और वहां उस बीज को लगा देता है। तभी वहां पर रामू की पत्नी रानी आती है। रामू को रात में छत के ऊपर देखकर रानी चौंक जाती है और वो अपने पति रामू से कहती है, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। फिर मुझे पता चला कि आप घर वापस तो आ गए, लेकिन अंदर नहीं आए हैं, बल्कि घर के छत के ऊपर आए हैं। ऐसा भी क्या काम था जो आप इतनी रात को छत पर आए हैं? आपको सुबह तक का इंतजार नहीं हो रहा था? रानी, जब मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम भी विश्वास नहीं कर पाओगी। तुम्हें पता है, आज रात को जब मैं जंगल के रास्ते से जा रहा था, तब मुझे रास्ते में एक बीज मिली। वो बीज बहुत चमक रहा था। ये देखकर मैं चौंक गया। मैंने सोचा, जरूर इस बीज में कोई बात है जो ये इतना चमक रहा है। इसलिए मैं बीज को लेकर घर आ गया और सीधे छत ऊपर आकर इस बीज को लगा दिया। इतना बोलकर रामू और रानी वहां से चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह के समय जब रामू अपनी छत में आकर उस लगाए हुए बीज को देखता है, तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि रात भर में ही वो बीज एक पौधा में बदल जाता है। ये देखकर रामू हैरान हो जाता है कि इतनी जल्दी ये इतना बड़ा कैसे हो गया। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे तो अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। मुझे तो पहले से पता था कि इस बीज में जरूर कोई खास बात है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये बीज इतनी जल्दी इतना बड़ा हो जाएगा। खैर, कोई बात नहीं, मैं अभी काम करने जाता हूँ। शाम को आके फिर देखूंगा। इतना बोलकर रामू वहां से चला जाता है। रामू जंगल जाकर सूखी लकड़ियों का इंतजाम करने लगता है। इस तरह शाम हो जाती है। रात के समय में रामू घर वापस आ जाता है और वो एक बार फिर रात के समय में अपने छत पर जाता है और अपने लगाए हुए बीज को दोबारा देखता है। वो एक बार फिर अपने लगाए हुए बीज को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इस बार रामू के लगाए हुए बीज और भी बड़ा पौधा बन जाता है। ये देखकर रामू हैरान हो जाता है और कहता है, अरे, ये क्या? ये इतना बड़ा पौधा बन गया। आज सुबह जब मैंने देखा था तो ये छोटा सा पौधा था, और रात भर में ही ये इतना बड़ा पौधा बन गया। मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। कहीं ये एक कोई चमत्कारी पौधा तो नहीं है जिसे मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। खैर, कोई बात नहीं, अब तो जो होगा सो देखा जाएगा। अब मैं जाता हूँ, सुबह एक बार आकर फिर देखूंगा। इतना बोलकर रामू वहां से चला जाता है। इस तरह कुछ समय बीत जाता है। सुबह हो जाती है। सुबह के समय एक बार फिर रामू अपने लगाए हुए बीज को देखने के लिए आता है। इस बार रामू के होश ही उड़ जाते हैं,
जब वो अपने पौधे को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो पौधा कोई साधारण पौधा नहीं रहता है, बल्कि एक जादुई पौधा रहता है। उस पौधे में एक सोने का बैगन उगा होता है। ये देखकर रामू को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और वो तुरंत अपनी पत्नी रानी को आवाज देने लगता है। रानी, जल्दी आओ रानी, कहाँ हो तुम? यहाँ पर जल्दी आओ, छत के ऊपर आओ। देखो, यहाँ पर कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। हमारे घर में इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। हमने तो ऐसी कल्पना कभी की भी नहीं थी। रानी, जल्दी आओ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। रामू की आवाज सुनते ही रानी भागते हुए वहां आती है और रामू से कहती है, क्या हुआ? आप मुझे इतनी जोर जोर से आवाज क्यों दे रहे थे? मैं आपकी आवाज सुनकर डर गई। मुझे लगा आप किसी परेशानी में हैं, लेकिन यहाँ आप तो सिर्फ खड़े हैं और मैं भागते भागते यहाँ तक पहुँच गई। अब जल्दी बताइए, क्या आप मुझे इतनी जोर से आवाज क्यों दे रहे थे? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। रानी, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए मैं तुम्हें जोर जोर से आवाज दे रहा था। देखो, उधर मुड़कर देखो, उस पौधे में क्या उगा हुआ है? उस पौधे में एक सोने का बैगन उगा हुआ है। मैंने तुमसे कहा था ना, ये बीज कोई साधारण बीज नहीं है। देखो, उस बीज का क्या चमत्कारी इनाम हमें मिला है। रानी जब अपनी आंखों से देखती है कि उसके छत पर एक सोने का बैगन उगा हुआ है, तो रानी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है। वो एकदम हैरान रह जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी रानी रामू से कहती है, मुझे सच में अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। हमारे छत पर सोने के बैगन उगे हुए हैं। हम तो इतने गरीब हैं कि हम एक लोहे की अंगूठी भी नहीं खरीद सकते हैं, और आज हमारे घर के छत में एक सोने का बैगन उगा हुआ है। मतलब कि वो बीज कोई साधारण बीज नहीं था, बल्कि एक चमत्कारी बीज था। देखिए, भगवान ने हमारी विनती सुन ली है। आज उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। हाँ रानी, तुम सही कह रही हो। भगवान ने हमारी विनती सुन ली, जो हमें इतना बड़ा तोहफा दिया है। देखना रानी, अब हम गरीब नहीं रहेंगे और ना ही गांव में किसी को गरीब रहने देंगे। इतना बोलकर रामू उस सोने के बैगन को तोड़ लेता है और बाजार में बेच देता है, जिससे कि रामू को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। रामू उन पैसों से अपना एक बहुत बड़ा घर बनाता है और कुछ पैसे गरीबों में बांट देता है, और इस तरह रामू खुशी खुशी अपनी पत्नी रानी के साथ अपने नए घर में रहने लगता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।